नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से मंच से जुड़ने के लिए, खूबसूरत से सेशन में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका रामनिवास सर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026, जिसमें हिंदी है, जो कि चैप्टर नंबर 8 हो गया। चैप्टर का नाम है इसमें जीत जीत मैं निरखत हूँ। सेशन क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव का पूरा कवर कर देंगे, पूरा एकदम कर उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए इसके लेखक बता दूं आप लोग को, बिरजू महाराज जी है। इसके लेखक कौन है? बिरजू महाराज जी है। ये एक कथाकार नर्तक थे जो बहुत सारे अकादमी इनको प्राप्त किया गया था, और इन्होंने ऐसे ये नाटककार थे, ये डांसर थे, अकादमी थे, जिन्होंने आजकल के ज़माने में लोग जब किसी प्रोग्राम कराई जाती है तो कई सारे स्टेज शो जो होती है, लाइटें वगैरह होती है, बहुत सारे टेंट की व्यवस्था होती है, वो कराई जाती है। लेकिन इन्होंने ऐसी स्थिति में डांस करते थे जिस समय में न थी लाइट की व्यवस्था, न कुछ की व्यवस्था। उस टाइम में थी लालटेन की व्यवस्था। उस टाइम में क्या थी? लालटेन की व्यवस्था, जिसमें ऐसा होता था जे कहीं भी सरजमीन जमीन हो, बस एक पन्नी तिरपाल कुछ भी चटाई बिछा दिया जाता था, और उसके बाद साइड से लोग जहाँ नर्तक करते थे यानी डांस करते थे, वहाँ पर चारों साइड से दो तीन चार जो भी साइड से हो, वहाँ ललटेन जलाई जाती थी। क्या जलाई जाती थी? ललटेन जलाई जाती थी। और उसके बीच ऐसा डांस करना होता था कि जो किसी प्रकार की उसमें सटे न, परेशानी ना हो, किसी से टकराए ना, इतना कंट्रोल करके फिर डांस करना होता। उस टाइम में भी एक महान डांसर थे, जो आजकल के ज़माना में इस तरीके का तो कोई मिल ही नहीं सकता है, कलाकार ना डांसर, जो सरजमीन में कहीं पर कहीं भी जगह हो, जहाँ पर तहाँ सभी जगह ये नर्तक करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आजकल के लोग तो नेता जो डांसर होते हैं कहते हैं कम से कम 50 बाई 50 का एगो स्टेज होना चाहिए, उसके सामने ये व्यवस्था होना चाहिए, उसमें कम से कम 100-200 लाइटें, 400-500 बॉक्स से, ये बॉक्स वो बॉक्स कुछ नहीं चलती थी। अरे वो जमाना कहाँ चल गया, जो ज़माना था। ठीक है, चलिए छोड़िए, जो कुछ भी है, बहुत सी यही सब कहानी है। इन्होंने बहुत सारे कहानी को देखे थे और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। वो वन शॉट एक होती है क्लास, उसमें आप लोग देखिएगा तो पूरे संपूर्ण तरीका से आप 1 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न, जो भी प्रश्न अगर उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जीत जीत मैं निरखत हूँ, उसको आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसमें कहीं तक की किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आज ऑब्जेक्टिव को पूरा गर्दा उड़ा देंगे, जिसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी तो नहीं होगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने के लिए चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन पर चलता हूँ। तैयार हैं आप लोग? जल्दी से तैयार हैं तो रेडी करके जल्दी से भेजिए। रेडी जल्दी से पर कहें, जल्दी से पर कमेंट में रेडी रेडी, फटाफट। चलो चलिए चलता हूँ। उसके बाद अगर इस चैनल पर नए हैं आप लोग, क्या कीजिएगा? अगर इस चैनल पर क्या है, नए हैं, चैनल को फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस, जिससे कि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, फटाफट से चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, अगर अभी तक आप लोग अपने दोस्त के पास, मित्र के पास, फ्रेंड्स के पास, रिलेशन के पास कहीं भी अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। आपको 30 सेकंड दिया जाता है, फटाफट पहले शेयर कीजिए। तो आप लोग जहाँ हो सके तहाँ शेयर कर दीजिए फटाफट। जहाँ स्टेटस, स्क्रीनशॉट, जो भी तरीका जिस ग्रुप में डालना है उस ग्रुप में डाल के जल्दी फटाफट से शेयर कीजिए और जल्दी से जुड़िए दोस्तों को, अपने मित्रों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दूँ? पक्का? चलिए पक्का स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ पक्का। फटाफट से आप लोग पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? साफा क्या है? जी, साफा क्या है? तो साफा छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, या साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। साफ करने की एक विधि, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बता दूं?
इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि होगा साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक बांधते हैं। यानी कि जो गर्दन के नीचे जो कमर होती है, कंधा, वहां से लेकर कमर तक लोग बांधते हैं। नर्तक लोग जो होते हैं, जो डांसर लोग होते हैं पहले के जमाने में। अब तो क्या क्या चल गया है, आजकल के जमाना में पहनने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन क्या है, साफा क्या है? तो साफा साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो बिरजू महाराज अपना जो सबसे बड़ा जज है वो अम्मा के मानते हैं, क्योंकि सारी बात जो है वो अम्मा का ही बात मानते हैं। जो भी बात हो अम्मा का जरूर, कभी भी वो टाल नहीं सकते हैं। उनका ये अभिप्राय रहता था। और अम्मा का बात यानी माँ का बात तो कभी टालना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? क्या 4 है, क्या 5 है, क्या 6 है, या 7 है? जल्दी से बताइए फटाफट, कितने हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में 7 कविताओं की कविताएं संग्रहित है, कवियों की। तो ये जो क्वेश्चन था वो पिछले चैप्टर का था, क्योंकि पिछले चैप्टर में लेक्चर में हमने बताया है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज को बिरजू महाराज को गंडा ऐसे भी लिख सकते हैं, गंडा किसने बांधा? बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, आंसर दीजिए। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? उनके चाचा ने बांधा था, कि उनके गुरु ने बांधा था, कि उनके बाबूजी ने बांधा था, कि उनकी माताजी ने बांधा था? तो गंडा किन्होंने बांधा था? उनके बाबूजी ने बांधे थे। बिरजू महाराज को जो गंडा है उनके बाबूजी बांधे थे, और गंडा बांधने के लिए उन्होंने 500 रुपये की दक्षिणा लिए थे। और 500 रुपये कमाने के लिए बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम किए थे। क्या प्रोग्राम किए थे? 2 प्रोग्राम किए थे, जिससे उनको 500 रुपये की प्राप्ति हुई थी। उसी से उन्होंने गंडा बनवाया था। लेकिन हमारे अनुसार से तो उनको पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, बिरजू महाराज अपने पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो उनका 10वीं और 13वीं कराने के लिए 500 रुपये इकट्ठी थी, गंडा बनवाने के लिए नहीं। सॉरी सॉरी, ठीक है, वो मिस्टेक से बोला गया पहले से। तो बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो उनके बाबूजी ने बांधा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करा है, नटरंग शीर्षक का पत्रिकाएं कि संपादक कौन है? यानी नटरंग शीर्षक पत्रिका जो था उनका संपादन कौन किया था? उनका संपादन कौन किया था? तो उनका जो संपादन किए थे वो रसीम वाजपेयी किए थे। कौन किए थे? तो रसीम वाजपेयी जी किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करा है, जीत जीत में निरखत हूँ है। ये जीत जीत में निरखत हूँ चैप्टर तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये पूछ रहा है, जीत जीत में निरखत हूँ, ये चैप्टर है क्या भाई? तो चैप्टर जो क्या है आप बताइएगा। ये चैप्टर जो है वो साक्षात्कार है। क्या है चैप्टर? साक्षात्कार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। यानी बिरजू महाराज जो थे लेखक, जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक जो थे बिरजू महाराज, उनका बहन था। और उनका बहन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? क्या बीकानेर में हुआ था, या जौनपुर में हुआ था? बताइए, कि दलालपुर में हुआ था? तो उनके बहनों का जो जन्म हुआ था वो रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ, जो कि ननिहाल था शायद उनका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है बा, अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था? बिरजू महाराज थे, उनको बहुत पहनने का शौक था। बिरजू महाराज को पहनने का बहुत शौक था, लेकिन था कथी शौक? तो टोपी। टोपी पहनने का उनको बहुत शौक था। जे काश एगो टोपी होता तो हम भी पहनते। अब टोपी पहनते भी थे, बहुत शौक उनको था टोपी पहनने का। ठीक है,
बिरजू महाराज को जो शौक था वो टोपी पहनने का, लेकिन आजकल के लड़का सब के का टोपी शौक है, वो सब तो लड़की के चक्कर में रहता है, एकासी लड़की सेटिंग होता है, शौक ही रहता है कुछ और, क्या कहा जाए इस जमाना को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन करा है, पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज जी हैं वो क्या है, गायक है, लेखक है, कहानीकार है या नर्तक है, बताइए। यहाँ तो थोड़ा फंस जाओगे आप लोग, गायक है कि लेखक है कि कहानीकार है कि नर्तक है, बताइए आप लोग। पंडित बिरजू महाराज क्या है, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या है फटाफट, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, नर्तक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्तक, यानी पंडित बिरजू महाराज जो थे वो नर्तक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन करा है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, यानी हिंदुस्तान डांस अकादमी में जो कौन कौन थे, कपिला जी थे या लीला कृपलानी थे या ए और बी दोनों थे या इनमें से कोई नहीं, यानी कि कपिला जी और लीला कृपलानी दोनों थे, तो इसका आंसर जो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लीला कृपलानी जी और कपिला जी दोनों मिलकर हिंदुस्तान डांस अकादमी में काम करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब 8 साल के, 10 साल के, 6.5 साल के, 9.5 साल के, तो क्या हो जाएगा आंसर, 9.5 साल के, यानी बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी 9.5 साल में पिता की मृत्यु हो गया, उसी टाइम से उन्होंने प्रोग्राम कर रहे थे। सोचो क्या बीतती है आजकल के जमाने में, इतने छोटे में, बचपन में ही पिता गुजर गए। बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, यानी कि बिरजू महाराज 9.5 साल के में तो मृत्यु हो गया, यानी 9.5 साल से पहले ही वो प्रोग्राम में डांस उन्स करते थे और उनको पुरस्कार और दिया जाता था। सोचो, तो आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो मैनपुरी में किए थे। कहाँ किए थे, मैनपुरी में। आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे पिता के साथ, तो मैनपुरी में। ठीक है बा, किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बोलिए फटाफट, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। उसके बाद है, शागिर्द का अर्थ है, शागिर्द का क्या अर्थ है आप लोग बताइए, तो शागिर्द का क्या अर्थ है फटाफट, शागिर्द का क्या अर्थ है, राही है, दोस्त है, शिष्य है या अपना है, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिष्य होगा। शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, रसीम वाजपेयी ने या शाश्वती या दीपा या अर्चना, जल्दी से बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, बिरजू महाराज का सेम टू साक्षात्कार कौन ले लिया था, जल्दी से बताइए। बिरजू महाराज का साक्षात्कार कौन लिया, तो रसीम वाजपेयी जी थे, इनके जो शिष्य था, उन्होंने एकदम पूरा उनका वाला पूरा लक्ष्य एकदम रूप, पूरा लक्ष्य एकदम व्यवहार त्यौहार सारा जो भी था वो पूरा ले लिए थे। ठीक है, कौन, रसीम वाजपेयी जी, किनका, था बिरजू महाराज का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था वो फटाफट से आप लोग बताइए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, राधे श्याम बागला, गौरी शंकर बागला, सीताराम बागला या राधा मोहन बागला,
नाम वो है राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, नाम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। कितना अच्छा एकदम भजन होता था, राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम भजन से लिया एकदम बिल्कुल। इनकी जो कहानी थी मजा ही आ जाता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो और आंसर देखो तो मजा ही आ जाएगा। इस लेसन में भी और मजा आ जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए, किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ चलिए, तो बताइए जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम बागला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम बागला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करा है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था? नेपाल में जो बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो जिनका जो नाम था वो झुम्मक लाल था। नाम भी देखो ना, ठुमक लाल, चुन्नू लाल, हरी लाल, और नाम क्या है? झुमक लाल। झुमका, कंगना दिलाऊं मैं झुमका दिलाऊं, वही वाला बात है। सॉन्ग आ गया रे, झुमका दिला दो। ठीक बा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? यानी पंडित बिरजू महाराज जो थे, जो डांसर थे यानी नर्तक थे, वो उनका जो गुरुआइन थी, यानी कि जैसे गुरु होते हैं तो उनकी पत्नी जो होती है वो गुरुआइन होती है। अन्यथा ऐसे कहे जो शिक्षिका से सीखते हैं तो वो गुरुआइन ही होते हैं नो, क्योंकि लेडीज महिला लोग होते हैं वो गुरुआइन ही कह सकते हैं। तो उनकी गुरुआइन कौन थी? तो उनकी जो गुरुआइन थी पंडित बिरजू महाराज की, वो उनकी माँ थी। पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुआइन थी वो कौन थी? उनकी माँ थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करा है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? यानी जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत गाए थे तो उस उनको संगीत नाटक अकादमी अकादमी अवार्ड मिला था, तब उनकी उम्र थी, तब उस कितने साल के थे? तब उनकी जो उम्र थी वो 27 साल थी। कितनी थी? 27 साल थे, तब उनको सही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला करा है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं कराने के लिए कितने पैसा इकट्ठा किए थे? यानी कि एक बात बताए, जैसे हम लोग को भारतीय समाज में बताया जाता है, जो जिनकी पिता या कोई मृत्यु हो जाती है तो उनको 10वीं 12वीं 13वीं कराई जाती है। सत्यनारायण जो बोले जाते हैं ठेठी में, दूधी वगैरह बोले जाता है, उनकी भोज कराई जाती है और पंडितों को लोग को, ब्राह्मण लोग को खाना खिलाया जाता है जिससे कि उनको आत्मा की शांति मिले। कई सारे संस्कार की तरह होते हैं, जो संस्कृत में कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद। तो वही सारे जो संस्कार कराए जाते हैं, तो उनको लिए वही 10वीं और 13वीं करने के लिए उनको कितने रुपया इकट्ठा किए थे? वो कितने रुपया इकट्ठा किए थे? क्या 300 इकट्ठा किए थे, कि 600 किए थे, कि 700 किए थे? तो उन्होंने 500 रुपये इकट्ठा किए थे। कितने रुपए इकट्ठा किए थे? 500 रुपये इकट्ठा किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चलूँ? चलिए ठीक है, समझ गया ना? बिल्कुल, कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी तुरंत कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? हाँ, यही बता देता हूँ। ये 500 रुपया जो प्राप्त किए थे, इन्होंने 500 रुपया प्राप्त करने के लिए वही जो बताए थे, थोड़ी देर पहले मिस्टेक हो गया था, जो इन्होंने 2 प्रोग्राम किए थे, यही 500 रुपया के 2 प्रोग्राम करके तब इनको 500 रुपये की प्राप्ति हुई थी 10वीं 13वीं करने के लिए। ठीक है, ये आएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन जरूर टाइप किया गया होगा टाइपिस्ट महोदय के द्वारा। चलिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? हाँ, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो मिला था तब उनकी उम्र क्या था? 27 वर्ष थी। लेकिन उनको कब मिला था? कब मिला था? तो उनको जो प्राइज मिला था वो आप लोग बताइए, ऑप्शन बता देता हूँ। 1965, 1968, 1970, 1972। जी जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा 1965 होगा। क्या हो जाएगा आंसर? 1965 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद किसको शागिर्द मानते थे? पिता को, माँ को, मामा को, भाई को, किसको अपना शागिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज जो शागिर्द मानते थे वो अपने पिता को, क्योंकि शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। आप बिरजू महाराज जे अपने पिता का ही शिष्य मतलब कि पिता का ही अपना शिष्य मानते थे, यानी पिता को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, पिता को क्या मानते थे? गुरु। अब पिताजी उनको, बिरजू महाराज को शिष्य मानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला आता है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज जो थे उनका ख्याति कैसी है? नर्तक है, या संगीतकार है, या तबला वादक है, या शहनाई वादक है? ये बताइए आप लोग। तो ये बिरजू महाराज जो थे, तो इनकी जो ख्याति है वो नर्तक रूप में है। किस रूप में है? नर्तक रूप में। यानी बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो किस रूप में है? नर्तक रूप में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलता हूं। अगला कह रहा है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज जो थे वो किस शैली के नर्तक थे? कैसा नर्तक होता है ना, तो ये बिरजू महाराज थे वो कथक शैली के नर्तक थे। किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली के नर्तक थे। कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जी हाँ, फटाफट से आप लोग पहले इसको आंसर बताइए था, हम नहीं बताएंगे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? मैं भी नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम खाली ऑप्शन आंसर दिखाई देना चाहिए। फटाफट जल्दी से बताइए, ये मैं बता दूं। तो जो इनका जो संबंध था वो लखनऊ घराने से था। किस घराने से था? लखनऊ घराने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, थोड़ा गले में प्रॉब्लम आ रही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? फटाफट से आप लोग बताइए था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का बताइए जन्म 4 फरवरी 1938 को, 4 मार्च 1938 को, 4 अप्रैल 1938 को, कि 4 फरवरी 1938 को? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1938 को। ठीक बा, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या था, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? पंडित बिरजू महाराज थे, उनके पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, या प्रसिद्ध नाटककार, या प्रसिद्ध कला प्रेमी, या प्रसिद्ध नर्तक? जल्दी से बताइए। तो बिरजू महाराज को जो पिता थे वो प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? यानी बिरजू महाराज को शुरुआत जो हुई थी पढ़ाई, जिस तरह हम लोग प्रारंभिक परीक्षा जो कहते हैं, पढ़ाई करते हैं वो पहला से 5वीं तक, उसी तरीके से बिरजू महाराज को जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो किससे प्राप्त हुई थी? किससे प्राप्त हुई थी? जल्दी से बताइए। तो उनको जो बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा थी वो कपिला जी से प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी? कपिला जी से। लेकिन इनमें आंसर नहीं दिया, ई टाइपिस्ट महोदय के क्या कहा जाए जो आप ही लोग कहिए। पूरा पिताजी घुसा दिया पिताजी से, लीला जी की जगह लगा दिया कपिला जी। पहले कपिला जी की जगह लीला जी घुसा दिया, ये क्या रहेगा? गधा। इसका आंसर हो जाएगा कपिला जी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये गलत है। ठीक है, कपिला जी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपिला जी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज का संबंध है, यानी बिरजू महाराज का संबंध किससे था? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? जल्दी से बताइए।
था। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध था वो कथक नृत्य से था। किसे था? कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फटाफट। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हुए? तो वो 9 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज पारंगत हो गए। और 9.5 वर्ष की उम्र में उनके पिता की उम्र, यानी 6 साल तो रहे पिता के साथ जो प्रोग्राम किए। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलूं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। बिरजू महाराज की पहले शिष्य कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहले शिष्य बताइए आप लोग। दुर्गा कि अनुराधा, रामा, रसीम। आंसर जो होगा वो रसीम होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ क्या? जी, क्वेश्चन क्या करा है? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रसीम वाजपेयी जी, बिरजू महाराज, या कपिला, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो कौन किए थे? तो पंडित बिरजू महाराज जी। कौन किए थे? पंडित बिरजू महाराज जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के? तो 7वीं पीढ़ी के। पूछा जाता है क्वेश्चन, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से एकदम शांतिपूर्ण तरीका से और पूरा लैंडस्केप करके मोबाइल को देखते रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलता। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो? जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो लखनऊ गए थे। कहाँ गए थे? तो लखनऊ गए थे। कहाँ गए? लखनऊ गए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जब दिल्ली में ना हिंदू मुस्लिम के प्रति लड़ाई होने लगा, देखता है बार बार हिंदू मुस्लिम का कई सारे लड़ाई होने लगते हैं, तो वही लड़ाई हो रहा था, तो उसी में थी। तब क्या किया है? बिरजू महाराज और उनकी अम्मा थी यानी माँ थी, वो दोनों मिलकर चले गए लखनऊ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करा है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो उनके माँ डर के उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो वही लखनऊ। एक ही क्वेश्चन 2 बार छप के लगता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। क्वेश्चन करा है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान है? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान है? तो इसमें जो योगदान है वो सबसे ज्यादा किनका है? कपिला जी का। किनका योगदान सबसे ज्यादा? कपिला जी का है। किनका है सबसे ज्यादा? कपिला जी का। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? तो बिरजू महाराज के 2 संतानें थी। बिरजू महाराज की कितने संतान थी? 2 संतान थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? क्या गोदोई महाराज या विष्णु महाराज या श्री महाराज कि शंभू महाराज? जी हाँ, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? शंभू महाराज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंभू महाराज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जो कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे?
शंभू महाराज बिरजू महाराज कौन थे? तो चाचा थे, अभी ये पढ़े हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज कौन थे? तो चाचा थे। ठीक है बा, अगला क्वेश्चन चलता नहीं। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी है? बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी है? तो बिरजू महाराज किसे ठुमरिया सीखी? बाबूजी से सीखे हैं ना हो, अम्मा से सीखे हैं, मामा से सीखे हैं ना हो, तो चाचा से सीखे हैं ना हो, तो कौन से हो? तो अम्मा से। किससे? तो अम्मा से सीखे हैं। ठुमरिया अपने किससे सीखे हैं? अम्मा से सीखे हैं। अगला क्वेश्चन करा है, बिरजू महाराज के कितने प्रोग्राम करके, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई थी? तो बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई थी। क्योंकि हम कई बार से बोल रहे हैं बाबूजी की 13वीं कई बार प्रोग्राम करके गए, 2 तो प्रोग्राम किए तो पैसा उनको 500 रुपया प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर पूरा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना? अगला क्वेश्चन करा है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को जो तालीम थी वो किन से मिलती थी? किन से मिलती थी? तो बिरजू महाराज की जो तालीम मिलती थी किन से आप लोग बताइए। दादाजी से ना हो, यूनान से ना, चाचा से नहीं, तो किससे मिलता था? तो बाबूजी से मिलता था। किन से मिलता था? बाबूजी से मिलता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यानी पूरा रामायण खत्म है, बोल रहे हैं सीता जी कौन है? यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं, इसमें कोई शक थोड़े है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था वो बताइए फटाफट। तो जो अस्पताल था वो था जफरीन। कौन अस्पताल था? तो जफरीन अस्पताल था। कौन था? जफरीन अस्पताल में बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? बिरजू महाराज के जो बड़ी बहनें हैं बिरजू महाराज से कितने साल बड़ी है? तो बिरजू महाराज से वह जो है वो कितना साल बड़ा है? 15 साल बड़ा है। कितना साल बड़ा है? 15 साल बड़ा है। ठीक है, बड़ी है। बिरजू महाराज क्या सिखाते थे? बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? सॉरी 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 वेरी सॉरी। बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? रोटी नहीं खाते थे कि प्याज नहीं खाते थे कि आमलेट मछली या भूजा नहीं खाते थे? तो क्या नहीं खाते? तो वो आमलेट मछली नहीं खाते थे। कौन? बिरजू महाराज आमलेट और मछली नहीं खाते थे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था। बिरजू महाराज के पिताजी को कौन सा रोग था? कौन सा बीमारी था? बताइए आप लोग। हृदय रोग, मोतियाबिंद या ब्लड प्रेशर? नहीं, इनका जो था बीमारी वो था शुगर रोग। शुगर तो चीनी का बीमारी था, चीनिया बीमारी। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए थे? बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए थे? तो वो 14 वर्ष की उम्र में आए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन चलूं? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बैले क्या है? बैले क्या है? बैले क्या है? तो बैले थे वो क्या है? यूरोपीय भोज, यूरोपीय खेल, यूरोपीय जाति या यूरोपीय नृत्य? तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? यूरोपीय नृत्य। आप लोग कमेंट में बॉक्स में आंसर देना ना भूलिएगा, फटाफट फटाफट डालना। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? 250, 300, 600, 150? जल्दी से बताइए कितने मिल रहे थे?
तो उनको जो हिंदुस्तान डांस अकादमी में जो बिरजू महाराज को जो रुपये मिल रहा था वो 250। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जैसा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? जब बिरजू महाराज की शादी हुई थी तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी जो उम्र थी वो 16 साल की थी। नहीं नहीं, 16 साल नहीं, बिरजू महाराज की शादी की समय उनकी 18 साल। बिरजू महाराज की जो शादी हुई थी वो कितने साल में हुई थी? 18 साल में। कितने साल में? तो 18 साल में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज के लोकप्रिय हुए, बिरजू महाराज के लोकप्रिय कौन थे? बिरजू महाराज के लोकप्रिय कौन सा राज्य था? बिरजू महाराज का जो लोकप्रिय था वो बताइए आप लोग। क्या कलकत्ता में, या मुंबई में, या द राज्य में, या इनमें से सब? जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी को? अरे भाई, कलकत्ता में उनका खूब मन लगता था। अब मुंबईयों में खूब मन लगता था, राज्यों में भी खूब मन लगता था। उनका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। संगीत भारती के कमाई से बिरजू ने, संगीत भारती के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? क्या खरीदे थे बताइए। उन्होंने क्या खरीदा था बताएंगे आप लोग? इसका जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा मालूम है? इसका आंसर हो जाएगा साइकिल। उन्होंने साइकिल खरीदे थे। क्या खरीदे थे? साइकिल खरीदे थे। अगले क्वेश्चन क्यों चलता? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? पिताजी का, अम्मा जी का, या चाचा जी का, या कपला जी का? बताइए जल्दी से। किनका सबसे ज़्यादा योगदान था? तो बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में जो योगदान था वो अम्मा जी का था। किनका था? अम्मा जी का। किनका था? अम्मा जी। इट्स दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रज नारायण ने बिरजू को क्या बुलाया था? कहाँ बुलाया था? सॉरी, ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? ब्रज नारायण ने बिरजू को मुंबई में बुलाया था। ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? तो मुंबई बुलाए थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के शागिर्द है, बिरजू महाराज के शागिर्द क्या है? शाश्वती। बिरजू महाराज के शागिर्द क्या है? शाश्वती। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? किनका था वो बताना है। वो जो था वो निर्मला जी का था। किनका था? निर्मला जी का। किनका था? तो निर्मला जी का। ठीक है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो निर्मला जी का था। तो ये क्वेश्चन जो लास्ट था, ये पूरे क्लियर हो गए चैप्टर। अगर वीडियो अगर ये अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए सब लोग। कमेंट बॉक्स में दिल भेजिए जल्दी से, फटाफट से जल्दी से भेजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन, जिससे कि आप लोग को जो वीडियो में बनता रहेगा वो मिलता रहेगा सबसे पहले। अगर ये पीडीएफ चाहते हैं पीपीटी के माध्यम से, जो भी पीपीटी ये चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
वहां से आप लोग को ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक अगर चलाते हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू, प्यारा सा क्या मिल गया, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।